Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, बीच में मसला खड़ा हो गया, क्या खड़ा हुआ है, अब रुकावट आ गई है। सवाल उठा कि खून की कीमत पर अमन कैसे मुमकिन हो। मुझे ये कहना है कि जब से ये डायलॉग शुरू हुआ तब से मेरे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 जवान शहीद हुए हैं। पाक फौज के ऊपर जो हमला हुआ है और दुश्मन ने जो लहू लुहान किया है और इसमें नुकसान भी हुआ है जानी, और दुश्मन जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त बाज आने का नाम नहीं ले रहा। होता क्या है, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद वो लोग अपना नाम तब्दील करते हैं, अपना हेडक्वार्टर चेंज करते हैं और दूसरे कवर में नई तंजीम के साथ दोबारा एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। ये एलिमेंट्स थे, इन्होंने टाइम बाय करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे ताकि वो अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश कर लें अपने हाइड आउट्स में और स्लीपर सेल्स। टीटीपी का मसला जो है वो बड़ा ही गंभीर है इस लिहाज से कि उसमें अनसर्टेनिटीज बहुत। उन्होंने कुछ ऐसे शराइत रख दी हैं। हुकूमत पाकिस्तान कहती है हमारे लिए शराइत काबिल कबूल नहीं है, उनके मुतालबात हम नहीं मान सकते। और ये भी सवाल उठा कि खून की कीमत पर अमन कैसे मुमकिन हो। ये बड़ा एक जज्बाती किस्म का मसला नहीं है, ये हकीकत में। जी बुखारी साहब, पाकिस्तान की हुकूमत ने मोर लॉयल देन द किंग की तरह से कोशिश की आप किसी तरफ आ जाएं टर्म्स के ऊपर ताकि किसी बात को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, गुजारिश यह है कि तालिबान के हवाले से दुनिया का एक परसेप्शन है और वो परसेप्शन ये है कि ये किसी के नहीं है, ना ये किसी की बात सुनते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने जो शराइत पेश की हैं, जो आगे रखी हैं, वो कुछ ऐसी हैं जिनमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सेंसिटिव नौयत की हैं। इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, वो ये हैं कि उन्होंने खुद तो टीटीपी से कर लिया सुलह वहाँ, और अब टीटीपी के लिए हमसे मांग रहे हैं मराहत। आप मुझे बताएं कैसे हुकूमत पाकिस्तान मराहत देगी जी उनको। अब आई विश के हमारी हुकूमत जो है वो या तो पार्लियामेंट को एतमाद में ले या प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को बताएं कि जनाब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं ना उसकी ओनरशिप दुनिया में किसी ने लेनी है। अल्टीमेटली इस कौम ने भुगतना है जिस तरह पहले भुगता है। देखें बुखारी साहब, पिछले 15 साल में हमने कुछ 7 या 8 दफ़ा मुज़ाकरात किए और हर दफ़ा फेलियर की तरफ गए। होता क्या है, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद वो लोग अपना नाम तब्दील करते हैं, अपना हेडक्वार्टर चेंज करते हैं और दूसरे कवर में नई तंजीम के साथ दोबारा एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। जो शोदा की हमने कुर्बानी दी है और जो लोग हमारे शहीद हुए, उस खून के बदले मुज़ाकरात में अगर दोबारा वही हालात हमने देखने तो फिर हमने ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान को एज ए स्टेट पता है और हमने करके दिखाया है कि एज ए स्टेट हम इनको कुचल सकते हैं। सिर्फ अमन के लिए हमने शुरू किया था और अमन के लिए मेरा सिर्फ एक मुतालबा, एक जुमला मुझे इजाज़त दीजिए, वो ये, कोई पोशीदा डायलॉग करने की जरूरत नहीं है। कौम को बताएं, बिल्कुल सही। मैं इस हक में हूं कि एंगेज किया जाए उन सारे एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान से मुताल्लिक है, लेकिन खुफिया मुज़ाकरात आप करेंगे तो वो कौम को 10 साल के बाद पता चलेगा कि ये हो गया हमारे साथ। पीजे में बात यह है कि जो बात चल रही थी गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने ख्यालात का इजहार किया था कि जो उनके मुतालबात हैं वो इस काबिल नहीं है और काबिल अमल नहीं है। तो मुबैना तौर पर जिनके साथ बात हो रही थी उन्होंने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज और उनके मतहद जो है ना, वो मुल्क में अमन की ख्वाहिश रखते ही नहीं है। लुक एट देम। देखें, आप करते हैं बात डायलॉग की, यहाँ डायलॉग नहीं है, यह मोनोलॉग। और मोनोलॉग में वो आपको कंडीशंस वो डाल के दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? स्टेट को। ये टीटीपी क्या ये स्टेट है? क्या ये कोई आर्मी है? ये कौन है? आप नंबर 1, आप एक ऐसे एरिया के अंदर गए हैं जो कि नो गो एरिया है। वजीर आजम ने जो टर्किश टेलीविजन को दिया है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आई एग्री विद हिम, क्योंकि देखो आपके सामने आप कह रहे हैं हम उनको लैटिट्यूड देंगे। आपने कितनी लैटिट्यूड दी, आज आपको बता दो वो आपके साथ किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, यू डू नॉट टॉक टू टेररिस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, यू नेवर नेगोशिएट विद टेररिस्ट। यहाँ आपके मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि आप उन लोगों से बात कर रहे हो जो कि आप ही के अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स इफ्तिखार, जो कि हमारे सिपाहियों को, सोल्जर्स को, यू नो, ये जो आपने बात की है ना, ये आपने बड़ी ठीक बात की है। इधर जो ये एलिमेंट्स थे, इन्होंने टाइम बाय करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे ताकि वो अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश कर लें अपने हाइड आउट्स में और स्लीपर सेल्स। मुझे ये कहना है कि जब से ये डायलॉग शुरू हुआ तब से मेरे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे बतौर रियासत के कबूल कर सकते हैं। और पीजे की बात बिल्कुल दुरुस्त है, डायलॉग रियासतों के दरमियान होते हैं,
और फिर उन लोगों के साथ हम डायलॉग कर रहे हैं जो हमारे फ्रंटियर्स के अंदर भी बहुत कम है, और डायलॉग भी ऐसी जगह पे हो रहे थे जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं ऐसा अमन कभी भी कबूल नहीं कर पाऊंगा जिसमें मेरे जवानों की छातें शामिल हों, जिसमें मेरे शहरियों की छातें शामिल हों। नाज़रीन इकराम, एक जानिब पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है उससे ये भी हजम नहीं हो रहा कि अफगान तालिबान के तवस्सुत से टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहदा हो जाए और वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हथियार जो हैं वो अपने डालने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि इस वक्त एक सीज फायर है मुज़ाकरात तक 1 महीने का, जिसे एक्सटेंड करके एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में अफगान तालिबान चाहते हैं कि ये सब कुछ कर दिया जाए। इस सब के अंदर उसकी पूरी कोशिश है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ना डूबे। उसने जो अरबों डॉलर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने के लिए और दहशतगर्दी को प्रोमोट करने के लिए लगाए, उन सब को बचाने के लिए अब वो आखिरी और इंतहाई तबाहकुन हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करने पर उतर आया है। पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाने के लिए भारत ने अपने कारिंदे जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव कर दिए हैं। पाक फौज के ऊपर जो हमला हुआ है और दुश्मन ने जो लहू लुहान किया है और इसमें नुकसान भी हुआ है जानी, और दुश्मन जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त बाज आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ टीटीपी का खतरा नहीं है, इस वक्त दाइश खरासान है और दीगर ग्रुप हैं। और इवन मैं अगर आपको टीटीपी की मिसाल दूं तो टीटीपी के अंदर ऐसे ऐसे ग्रुप हैं कि ये आपस में भी बहुत लड़ते हैं, आपस में भी एक दूसरे की लड़ाइयों के अंदर भी ये आप बेमौत मारे जाते हैं। और रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो भारत ने ये कोशिश की कि BLA, BLF, दाइश खरासान और टीटीपी के तमाम ग्रुपों को मुत्तहिद होने का ऑर्डर जारी किया गया रॉ की जानिब से कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब आप लोग अकेले होकर और आपस में लड़कर पाकिस्तान के साथ कंपीट नहीं कर सकेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, स्पेशली सुबह बलूचिस्तान के अंदर या फिर ईरान की सरहद के ऊपर भी रिसेंटली हुआ, उसके अलावा अफगान सरहद के ऊपर या फिर दीगर इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दुश्मन का, उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली दुश्मन जो है वो या तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहा है या फिर सीपैक की तनसीबात या फिर चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो दुश्मन का हदफ रह रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 88,000 से 1